इंडियन मीडिया झूठ नहीं बोल रहा था। मुझे इंडिया से किसी ने वीडियो भेजी है। इंडियंस ने हमारा पायलट असल में पकड़ लिया है। Brigade 313 is Al-Qaeda in Pakistan. It's an umbrella organization for members of several groups like the Taliban, Lashkar-e-Jhangvi, Hakat al-Jihad al-Islami, Jaish Miss Hakeem, I don't know who told you this, but सी बात है, जब भी किसी पाकिस्तानी से आतंकवाद के बारे में पूछोगे तो वो गिगियाने लगते हैं। जज्बा खत्म नहीं हुआ और ना कभी होगा। उसके बाद ये हुआ कि जलदा हकीम ने नाम ले लेके कहा कि ये देखें, ये मसूद अजहर, ये देखें, ये हाफिज सईद, ये देखें, ये बताएं पहले कि ये Issued on the 7th of May following the Indian airstrikes, Jaish-e-Mohammed said that at least 10 members of their family, its chief Masood Azhar, was killed in the strikes in Bahawalpur. My point being is that these are the leaders of a massive terrorist organization that focuses on attacks in Kashmir. पाकिस्तान के अलावा कोई मुल्क, कोई माई का लाल, कोई कंट्री जो बोलती है कि हम सुपर पावर हैं, बगैर बिजली, बगैर चीनी, बगैर पेट्रोल, बगैर गैस, बगैर सिक्योरिटी, बगैर जॉब, इसके बगैर रह के दिखा देते तो ये एजाज सिर्फ पाकिस्तान की कौम को हासिल है। खसारे हैं, कर्जे हैं और तबाही है। बिल्कुल माशी तरक्की का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, जितना मर्जी झूठ बोल। लाहौर एयरपोर्ट को खाली करवा लिया गया है 48 घंटों के लिए और बहुत बड़ी जंग का खतरा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। इंडिया ने अच्छा नहीं किया पाकिस्तान पे हमला करके और एक मासूम बच्चा भी मारा गया है। पाकिस्तान को ईयू प्रेसिडेंट के सामने कहना कि ये टेररिस्तान है, दिस इज नॉट पाकिस्तान। व्हाट इज दिस? मैं समझ ही नहीं सकता। जनाब स्पीकर, दुपट्टा पहन लें। सारी दुनिया जानती है जो पटका कहते हैं या जो भी कहते हैं, पटका कहते हैं या जो भी कहते हैं। मोदी साहब होश करें, होश। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। जंग से दोनों के हालात बेहतर नहीं होंगे और जंग किसी मसले का हल नहीं है। खुदा के लिए होश करें मोदी साहब, होश करें। मैंने भी कुछ फंड गजा भिजवाए थे और उसके चंद माह में मेरे पास माल की कसरत होना शुरू हो गई और यकीन नहीं आता कि मैं वही हूं जिसको अपने घर के लाले पड़े हुए हैं। Issued on the 7th of May following the Indian airstrikes, Jaish-e-Mohammed said that at least 10 members of their family, its chief Masood Azhar, was killed in the strikes in Bahawalpur. My point being is that these are the leaders of a massive terrorist organization that focuses on attacks in Kashmir. They've said 10 members of their family were killed there. Children are not leaders. But the fact that Bahawalpur is known to be a hub for terrorism. Maybe you should visit, because a UN team has visited. They have found hospitals there and mosques. And why international analysts are saying that's Al-Qaeda in Pakistan? Most of the international analysts you're quoting are strongly aligned with India's narrative. They tell only India's story, and this is our... दोस्तों, भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बड़ी तगड़ी किस्म की धमकी लगाई है और उन्होंने कहा है जनाब कि हम आपके ऊपर जो है ना वो हम हमला कर देंगे। We will go deep inside पाकिस्तान। ये देखें। So this is what basically ये एक उन्होंने बेल्जियन न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया और उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि भैया हम आपको इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है, और हम आपको जो है वो will go deep inside. And this is what the Politico has also explained. So Dr. Jaishankar basically is taking a tough line on Pakistan, and that tough line is definitely makes the case कि India समझता है कि nobody can stop us, nobody can tell us, nobody can educate us, nobody can warn us, nobody can tell us what to do and what not to do. हमें कोई बंदा ये ना बताए हमने क्या करना है। हम एक आज़ाद मुल्क हैं। We will not listen to any country. We will not pay attention to any country, and it will be decided by us, only by us. ये सिर्फ हम ही डिसाइड करेंगे और कोई बंदा इसमें डिसाइड नहीं कर सकता। This is a perspective that is coming from India. अब पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान खामोश है। So इंडिया का केस यहाँ पे बड़ा क्लियर है।
इंडिया का केस यह है कि पाकिस्तान के ऊपर हमें एक ऑफेंसिव अप्रोच, इंडिया इज अ रिविजनिस्ट पावर। वो कहते हैं पाकिस्तान को है कि हम रिविजनिस्ट पावर है, पाकिस्तान इज नॉट अ रिविजनिस्ट पावर। व्हेन इंडियन से कि नेपाल के अंदर भी हमारा निजाम चलेगा, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ने क्या नहीं कहा था? क्या उन्होंने अमित शाह साहब को कोर्ट नहीं किया था? क्या इंडिया पूरी दुनिया के अंदर जब जाता है तो अपने आप को कैसे पेश करता है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वेस्ट ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को देखें, नोबडी इन द वेस्ट विल से इंडिया कि आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की क्यों बात कर रहे हैं, कोई भी नहीं कहेगा। इस चीज को जहन में रखें, कोई भी इंडिया को ये नहीं कहेगा कि तुम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की क्यों बात कर रहे हो, कोई भी नहीं कहेगा इंडिया को। लेकिन जो कहेगा वो इस तरह कहेगा जो जिस तरह किया गया। सो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर ये जो ऑफेंसिव कर रहा है, इसकी एक डोमेस्टिक नीड है, ट्रस्ट मी, ये इसकी एक डोमेस्टिक नीड मौजूद है और वो उस अपनी डोमेस्टिक नीड को देखते हुए सारा कुछ कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम दे ऑल्सो बिलीव कि नाउ इज अ टाइम दैट इंडिया हैज टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज अ पावर एट लीस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान। बात सुने, अब आप बात सुने। ये जो आप री ग्रुप की बात कर रहे हैं, रीस्टॉक की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कोई और ममालिक इनकी मदद को आएंगे इसलिए पॉज लिया है, मोदी दोबारा छेड़खानी करेंगे, ये मैं समझना चाह रहा हूं ना। फिर चिश्ती साहब के पास जाते हैं। एब्सोल्युटली 100%। इसलिए मैंने कहा था मेरे ट्वीट में कि ये तो एक पॉज है, ये रीटारगेट, रीअसेस, ये जो इनकी जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए इनको चाहिए 10, 12, 20 दिन, पता नहीं कितना, शायद 1 महीना भी हो जाए, मगर मैं लिख के दे सकता हूं। मैंने कहा दिस इज माय असिस्टेंट, मैंने कहा कि ये फिर आएंगे और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर, ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। ये करना ये चाहते हैं। कैसे करेंगे? इनके दोस्त, कौन है इनका दोस्त? अब देखिए, मैं इनको जल्दी से एक आदमी का असिस्टेंट, जो उसका नाम जब मैं आपको दूंगा तो आप चौंक जाएंगे। उसने लिखा है, मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, तर्जुमा का वक्त नहीं है। इजराइल एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव ऑलरेडी बिगन आर्मिंग इंडिया विद एडवांस वेपनरी टू आउटपेस पाकिस्तान's Chinese technology. The current ceasefire is merely a tactical clause for India to rearm. This wasn't India acting alone. It's clear it was prodded by Tel Aviv and Washington, drawing Pakistan into a conventional war with the sinister hope that exhaustion may force a nuclear response. That, I fear, is the trap to justify Western intervention and eventual disarmament of Pakistan. ठीक, इसका नाम है, ये किसने लिखा है? एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान। देखिए, मैं तो एक डिप्लोमेट हूं, मेरी बात मत माने। मेरा एक असेसमेंट था, आप कह दें इस वक्त टीवी पे आके नहीं, ये बात ये देखें, नहीं जो हम माफ करिए, हम जी हम आपकी असेसमेंट को बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं। इस जंग से पहले भी सुनी, बाद